नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार हम बात कर रहे हैं सीरीज में कि शनि का अस्त होना आप सबके लिए कैसा रहेगा। पहली 4 राशियों के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब बात है अगली 4 राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना 28 फरवरी को कैसा रहेगा। तो लगभग 40 दिनों के लिए यानी कि 6 अप्रैल तक शनि रहेंगे कुंभ राशि में अस्त और उसके बाद 29 मार्च को करेंगे ट्रांजिट यानी कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे। लंबे समय के बाद मीन राशि का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 7.5 का, और मेष राशि वाले लोगों के ऊपर 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। कई सारे बदलाव लेकर के आ रहा है 2025। सारे ही प्लैनेट्स जो हैं, लगभग सारे 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं इस साल में ट्रांजिट करेंगे। तो अपने आप में एक खास बात, एक रेयर बात है। अब बात होगी इस वीडियो में सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा जो समय है कैसा रहेगा। शनि का अस्त होना आपके कौन से भाव को प्रभावित करेगा। अगर आपने पहले की राशियां मिस की हैं तो यहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वाले लोगों के लिए उस वीडियो में मैंने बात की है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा शनि का अस्त होना। तो अगर लियोस की बात की जाए तो 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और आपके लिए गोचर करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में ही हो जाएंगे अस्त। अब इसका असर जो होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास के लोग जो हैं, आपके सहकर्मी जो हैं, उनके साथ समस्याओं को आपको डिस्कशन करना पड़ सकता है। सामने वाला आपसे कहेगा कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए। इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनका दिल जीतना चाहते हैं तो लगातार आपके प्रयास जो हैं वो लगे रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है उनके साथ वो बेहतर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये जो सप्तम भाव में गोचर है ना शनि का, ये आसपास के लोगों के साथ उनकी परेशानियों को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर करियर फ्रंट की बात की जाए तो नौकरी में समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, और इसके अलावा आप योजना बना करके अगर नहीं चलते हैं, अगर आपकी आदत है कि आप बिना सोचे समझे भाई अचानक से डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं या इम्प्लीमेंट करने में बिलीव करते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके आधे अधूरे काम बनेंगे और वो भी बहुत ज्यादा रिजल्ट लेकर के नहीं आएंगे, उसमें भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो सिंह राशि, क्योंकि देखिए सूर्य की राशि है, ऐसे लोग लीडरशिप बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वाभिमान को लेकर के जाने चाहते हैं। ऐसे लोगों की जो डिसीजन पावर है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए ये जो समय है, क्योंकि शनि का गोचर सप्तम भाव में, सप्तम भाव से भी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि, सप्तम दृष्टि। तो इसलिए अगर आपके लिए कार्यक्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप योजना बना करके चलते हैं तो हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, और नहीं तो आधे अधूरे काम आपके बनेंगे। व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो सप्तम भाव में शनि का गोचर है। ऐसी अवस्था के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में आप पैसा कमाने की कोशिश तो करेंगे और आप कर भी पाएंगे, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो बिना वजह के ऑब्स्टैकल्स या बिना वजह की परेशानी आपके काम में ला सकते हैं, कोई ना कोई अड़चन ला सकते हैं, जिसके कारण आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, या दूसरों की वजह से आपको आपकी गलती ना होने के बावजूद भी दूसरों की वजह से उसका भुगतान जो है वो करना पड़ सकता है। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति में धन हानि के योग बिल्कुल बनते हैं और बिना वजह की हानि हो सकती है। यानी कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी गलती ना भी हो तब भी हानि नजर आती है, और ऐसी स्थिति तब बनेगी जब आप बिना डॉक्यूमेंट्स पे कहीं साइन कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में बिना सोचे समझे लेन देन कर लेंगे तो आपकी लापरवाही अगर जहां पर भी होगी वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ये जो समय है सोच समझकर बोलना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो ही सामने वाले तक आपका जो इंटेंशन है उसे पहुंचा रही हैं। तो इसलिए लियोस के लिए वैसे भी एक गुस्सैल स्वभाव जो है वो होता है ना लियोस का, लेकिन ये जो समय रहेगा जब शनि अस्त हो जाएंगे तो आपकी बातों में एक वेरिएशन दिखाई देगी, जो कि सामने वाला अगर उसको गलत इंटेंट से ले रहा है तो आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। अब सप्तम भाव में शनि अस्त होने की वजह से आपके जीवन साथी के साथ भी छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव रहेंगे, रिश्ते में मिठास की कमी रहेगी। ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन ये याद रखिएगा अगर आपके लग्न कुंडली में सप्तम में मंगल है, शनि है या सूर्य का प्रभाव है, तब प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब हर स्थिति में आपका लग्न जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही होगा।
ग्रह गोचर का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक कुंडली में भी इसका असर है, सप्तम आपका डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड होगी एनी हाउ। अगर हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। पैरों में दर्द, थकान, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बार बार पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप अपना ध्यान, खास तौर पर अगर आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं आप, तो अपना ध्यान रखिएगा सेहत का। हो सके तो इस दौरान कम से कम यात्रा कीजिएगा या बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचिएगा। क्या उपाय किया जा सकता है इस अवधि में? कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए रविवार के दिन आप सूर्य के मंत्रों का जप कीजिएगा, सूर्य चालीसा का पाठ कीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र को जरूर सुनिएगा। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो बात करते हैं कन्या राशि, और कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो शनि है आपके लिए पंचम और 6th हाउस के लॉर्ड है, यानी कि 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में ही अब अस्त हो जाएंगे 28 फरवरी को। शनि का अस्त होना आपके संतान की प्रगति के बारे में जो भी आप सोच विचार कर रहे थे, यहां पर इंप्लीमेंटेशंस लेकर के आएगा। यहां पर आप एक रखरखाव जो है वो नजर जो है वो आप रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसकी वजह से खर्च बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, संतान से जुड़ी हुई समस्या या संतान से जुड़ी हुई एक टेंशन बार बार आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे, अगर करियर से जुड़ी हुई बात की जाए तो आपके कार्यों में जो प्रयास थे उसमें पहले के मुताबिक अगर बात करें तो उससे बेहतरी आपको दिखाई देगी और आपके जो प्रयास हैं आपको आगे की तरफ लेते हुए जाएंगे। आप पूरी तरह से समर्पित नजर आएंगे अपने काम के प्रति। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो 28 फरवरी से शनि अस्त होने जा रहे हैं, आपके काम में थोड़ी सी तेजी ले आएंगे, आप अपने काम में कर्मठता जो है वो दिखाएंगे। व्यापारियों के लिए बात की जाए तो बिजनेस में हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए इस समय में मौजूदा जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, एनी हाउ किसी भी तरीके का कोई भी व्यापार कर रहे हैं, रिस्क लेने से बचेगा, पहली चीज। दूसरी बात, व्यापारियों के लिए खासतौर पे इस अवधि में कोई नई पार्टनरशिप करने से बचेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही ऐसा होता है कि डेली कुछ नए लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है, बट अगर आप ऑन पेपर्स कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर पॉसिबल हो तो इन 40 दिनों में तो नहीं कीजिएगा कोई भी नई पार्टनरशिप। अगर बात की जाए इस अवधि में आपके लिए आर्थिक स्थिति की, तो शनि का अस्त होना एक के बाद एक खर्चे लेकर के आ सकता है और खास तौर पर जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। इस अवधि में आपके जो आसपास के लोग हैं उनके प्रति भी आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिए आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस आपके रिश्ते में छोटे छोटे ग्लिचेस लेकर के आ सकते हैं, लेकिन आज सच कोई मेजर इशू नहीं है। इसके अलावा आपकी परिस्थितियों में जितनी ज्यादा पारदर्शिता रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए, मैं एक प्रॉब्लम आपको, एक एस्पेक्ट आपको बता रही हूँ तो उसका एक सोल्यूशन भी बता रही हूँ कि जितना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और जितना इसमें पारदर्शिता रखेंगे उतनी ही चीजें क्लियर रहेंगी। तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी नहीं बल्कि आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर के इस समय पर तनाव रहेगा, तो इसीलिए घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। बुधवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा जरूर करें, यानी कि लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करने से घर में पैसा भी आएगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये 40 दिन कैसे रहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो शनि जो है आपके चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा पंचम भाव में ट्रैवल करते हुए अस्त हो जाएंगे। भविष्य को लेकर के, करियर को लेकर के विशेष रूप से इस अवधि में आप लोग ज्यादा चिंतित रहेंगे, ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी। इस अवधि में ज्यादा आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर के पूछताछ कर सकते हैं कि भाई आगे क्या क्या समय रहेगा, कैसी मेरी परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन अगेन वही चीज है कि कई बार क्या होता है कि लोग इस जानने की जिज्ञासा में अपना प्रेजेंट समय खो देते हैं, या मान लीजिए आपका जो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है ये सोचने में कि आगे का समय कैसा रहेगा, और इस क्यूरियोसिटी की वजह से होगा ये कि आपका प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान होगा ही नहीं, तो प्रोडक्टिविटी आएगी कहां से? तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस अवधि में आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट है। आगे के बारे में जो होगा वो देखा जाएगा। देखा जाएगा कि मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए बिना वजह की जो चिंताएं हैं
फ्यूचर को लेकर के, इसे साइड में रख करके प्रेजेंट पर फोकस कीजिएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना पंचम भाव में कार्य क्षेत्र में, हालांकि अगर आप बुद्धिमानी से कार्य करेंगे तो डेफिनेटली काम में सराहना आपको मिलेगी। अब आप ये नहीं कीजिएगा कि ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आप बिना सोच के आप काम करेंगे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पे ऑब्स्टैकल्स का सामना करेंगे, परेशानी का सामना करेंगे। तो इसीलिए खुद के विवेक से, खुद की सोच से काम कीजिएगा, बजाय कि दूसरे ने आपसे कुछ कहा कान में आकर के और फिर आपने एक्शन में आना शुरू किया। बजाय कि आपके पास ऑलरेडी उतना दिमाग है, यू ऑलरेडी हैव दैट पोटेंशियल कि आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे की मदद की जरूरत जो है इस समय पर चाहिए होगी। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि पंचम भाव में जब शनि अस्त हो जाएंगे तो दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा करने के बजाय आप खुद से डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, खुद की बुद्धिमानी से कार्य कीजिएगा। आपके काम में सराहना मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपकी अपॉर्चुनिटी भी ले लेगा और आपका जो मौका आपको मिल रहा है वो भी ले लेगा। इसके साथ साथ पंचम भाव में जब शनि अस्त होंगे तो यहां से बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, और आपका जो वेतन है यानी कि आपकी जो आय है, इनकम है, वो बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ पे इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। सट्टेबाजी से बचेगा, व्यापार में ट्रेडिंग अगर करते हैं तो वहां पर फायदा होगा, लेकिन रिस्क लेने से बचेगा। इसके साथ साथ ही आपके लिए अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम आप करते हैं तो वहां पर लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति में आपकी आय बढ़ रही है, लेकिन खर्चों में कमी करने के लिए आपको बजटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में आप देखेंगे मार्च 16 के बाद थोड़ा सा पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिएगा। उससे पहले आय के नए रास्ते भी खुलेंगे, पैसा आएगा भी और पैसा आप संचित भी कर पाएंगे, यानी कि आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। रिलेशनशिप्स के हिसाब से लव रिलेशनशिप्स में आपके पार्टनर्स के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, क्योंकि शनि पंचम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। वहीं पर पिछली जो गलतियां आपने की हैं वहां से एक लेसन आप ले सकते हैं और उस लेसन से आप अपने रिश्ते को बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये समय जो है, शनि ऑब्वियसली आपके कर्मों का प्लैनेट है ना, तो शनि इस अवधि के अंदर आपको पुरानी गलतियों से सीख देना सिखाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे और कोई मांगलिक कार्य इस अवधि में हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संतान की सेहत के ऊपर पैसा खर्च होने की संभावना बिल्कुल बनती है, और चोट आदि लगने से बचाइएगा, नजर दोष से बचाइएगा इस अवधि के अंदर। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर का भोग जरूर लगाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा समय। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस के लिए शनि का अस्त होना कैसा रहेगा। तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए चतुर्थ भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं शनि। देखिए, घर परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं लेकर के आएंगे और सुखों में, भौतिक सुखों में कमी ला सकते हैं, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, जो कि मदर का हाउस है, और यहाँ से फैमिली लाइफ भी कहीं ना कहीं पे देखी जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे इस अवधि के अंदर फैमिली से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स या उस तरफ आप ज्यादा, क्योंकि मदर का हाउस भी है तो मदर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे भौतिक सुख सुविधाओं की कमी, यानी कि भागदौड़ ज्यादा रहेगी। आपके पास पैसा है, लग्जरीज हैं, उसके बावजूद भी आप उसका सुख भोगने में कमी महसूस करेंगे। करियर से जुड़ी हुई अगर बात करें तो अचानक से काम का दबाव या प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव अगेन बढ़ सकता है, या आपको लगेगा कि भाई आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बिना वजह परेशान कर रहे हैं, बिना वजह आपके काम के बीच में ना आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं इंटेंशनली। इसके साथ साथ नौकरी बदलने के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए एक मजबूरन नौकरी बदलनी पड़ सकती है, इंटरव्यूज देने पड़ सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए, जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, इधर पार्टनरशिप में भी करते हैं, उनके लिए समस्याएं खड़ी होंगी मार्च ऑनवर्ड्स, और ये परेशानियों का अनुभव आप लगातार करेंगे, लेकिन अच्छा लाभ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है परेशानियां आएंगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट भी होगा। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ेंगे। अब आर्थिक स्थिति देखी जाए तो शनि का अस्त होना आपके पारिवारिक जीवन के खर्चों को बढ़ाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएगा, और इस डायरेक्शन में जब आपके खर्चे होंगे तो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में आपके लिए गिरावट नजर आएगी, यानी कि अनस्टेबिलिटी नजर आएगी। हो सकता है कि खुद के लिए पैसे या खुद के ऊपर पैसा खर्च करना आपके लिए प्रायोरिटी में लास्ट पे आए। तो पहला फैमिली, मदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके इधर उधर के खर्चे या बिल्स, ये सब चीजें आप करेंगे, उसके बाद आप अपने बारे में सोचेंगे। तो ये
टाइम पीरियड जो है इस तरफ इशारा करता है। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो अगर शादी की बात किसी से चल रही है, किसी व्यक्ति से, तो उनसे बातचीत जरूरी है। आप पॉजिटिवली करें। पॉजिटिवली का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा भद्दा मजाक करना आपके रिश्ते को गलत दिशा में ले जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप खुद मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिएगा आप खुद भी ऐसे शब्दों का चयन ना करें जिससे कि सामने वाले के स्वाभिमान को, मान को ठेस पहुंचे। तो इसीलिए इस अवधि में इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लव रिलेशनशिप्स जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं उनके लिए परिस्थितियों में धीरे धीरे करके सुधार होगा, धीरे धीरे करके पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी। साथ ही में अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में आपके लिए तनाव खत्म होगा, लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं वो अचानक से बड़ी ना बन जाएं, इसके लिए कम्युनिकेशन को खत्म नहीं होने दीजिएगा। स्वास्थ्य, आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा और खास तौर पे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, फीमेल अगर कोई है तो उनका ध्यान रखिएगा। मंगलवार के दिन भगवान गणेश को आप लड्डू या मोदक जरूर अर्पित कीजिएगा और खास तौर पे मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर के भी हनुमान जी को, जो पुरुष हैं घर के, वो चूल्हा जरूर चढ़ाइएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा समय। सो ये बात हुई अगली 4 राशियों की, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना कैसा रहेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये 4 राशियां जो आखिरी की बची हैं, इनके लिए शनि का अस्त होना कैसा रहेगा। बट टिल देन ध्यान रखिए अपना, दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।